सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं की जो लोकतांत्रिक राजनीतिक पुस्तक है उसका जो अध्याय 1 है, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। इनके जो सभी अभ्यास प्रश्न हैं, सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से करने, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर इनके जो अभ्यास प्रश्न हैं वो देख लीजिएगा। सबसे पहले तो विद्यार्थियों, ये जो अभ्यास प्रश्न आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा और नेक्स्ट देखिएगा 4 नंबर प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। नेक्स्ट देखिएगा ये 9 नंबर प्रश्न, ये 10 नंबर प्रश्न है। देख लीजिएगा। सबसे पहले हम क्या है, ये जितने भी जो आपके प्रश्न हैं प्रश्नों को बता देते हैं, फिर इनका सॉल्यूशन करवाते हैं। तो विद्यार्थियों, आपने देख लिया प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक। तो पहला प्रश्न था, यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचना है, इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। इनके सामने लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखे। तो यहाँ पर हम देखेंगे क देश, लोग जो देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते, उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है, अलोकतांत्रिक। उनके लिखना है लोकतांत्रिक है या नहीं है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ख में दे रखा है, एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है। तो उत्तर पक्का नहीं है, क्योंकि चुनाव लगातार जीतना लोकतांत्रिक तरीके से संभव नहीं, लेकिन बिना निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के यह अलोकतांत्रिक भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिएगा। पहला प्रश्न का जो ग है, पिछले 3 चुनाव में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो इसका उत्तर लिखेंगे लोकतांत्रिक। फिर ग, यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, अलोकतांत्रिक। प्रश्न 2 देखेंगे, यहाँ 4 अन्य देशों के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई हैं। इन सूचनाओं के आधार पर इन देशों का वर्गीकरण आप किस तरह करेंगे। इनके आगे लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं हैं जो लिखें। यहाँ पर क में दे रखा, संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती, अलोकतांत्रिक। ख, संसद न्यायपालिका का अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती, लोकतांत्रिक। ग, देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते, अलोकतांत्रिक। नेक्स्ट देखिएगा। दूसरे प्रश्न का ही ग है, देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक अधिकारी करते हैं, जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते, पक्का नहीं। यहाँ पर इसका जो उत्तर लिखेंगे पक्का नहीं। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या 3 है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों। तो इसका उत्तर करेंगे लोकतंत्र में, क में, लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और सम्मान मानते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती हैं। लोकतांत्रिक सरकार लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं। ग में देर कर, लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समर्थ होते हैं। तो इसका उत्तर देख लीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ग। क्या हो जाएगा? ग, लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। कारण आर्थिक समृद्धि समृद्ध होना देश के प्राकृतिक संसाधनों, आर्थिक नीतियों और वैश्विक परिस्थिति पर निर्भर करती है। कई लोकतांत्रिक देश गरीब है, जबकि कुछ अलोकतांत्रिक देश आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध है, इसलिए समृद्धि का सीधा संबंध लोकतंत्र से नहीं जोड़ा जा सकता। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या 4 है, इन सभी कथनों में कुछ चीज़ें लोकतांत्रिक हैं तो कुछ अलोकतांत्रिक। हर कथन में इन चीज़ों को अलग करके लिखिएगा। तो क में, एक मंत्री ने कहा कि संसद कुछ कानून पास करने होंगे जिससे विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा तक नियमों की पुष्टि हो सके। तो लोकतांत्रिक अंश, निर्वाचित संसद द्वारा कानून पास करना। अलोकतांत्रिक अंश, बाहरी वैश्विक संगठन के दबाव या निर्देशों के तहत नीतियों का निर्धारण होना जिसमें घरेलू जनता की सीधी भागीदारी नहीं होती। ख, चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया जहां बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ की गई। लोकतांत्रिक अंश, चुनाव आयोग द्वारा गड़बड़ी पकड़े जाने पर निष्पक्षता बनाए रखने के लिए दोबारा मतदान का आदेश देना। अलोकतांत्रिक अंश, कुछ लोगों या उम्मीदवारों द्वारा मतदान के दौरान धांधली या गड़बड़ी करना। स, संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व 10% तक ही पहुंचा, इसी कारण महिला संगठनों ने संसद में 1/3 आरक्षण की मांग की। लोकतांत्रिक अंश, महिला संगठनों द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से आरक्षण की मांग उठाना, समानता का अधिकार मांगना। अलोकतांत्रिक अंश, संसद में महिलाओं की बहुत कम भागीदारी, केवल 10% होना, जो नैतिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से लोकतांत्रिक कमी को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 5 है, लोकतंत्र में अकाल और भूखमरी की संभावना कम होती है। यहाँ तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है। तो इसका उत्तर देखिएगा। क में दे रखा, विपक्षी दल भूख और भूखमरी की ओर सरकार द्वारा ध्यान दिला सकते हैं। ख, स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबरें दे सकते हैं। ग, सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय का डर होता है। ग, लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग। क्या हो जाएगा? लोगों
ये इसका उत्तर हो जाएगा। लोगों को कोई तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट देखिएगा, इसका जो कारण है वो भी लिख सकते हैं, यह नागरिक को स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, लेकिन इसका संबंध सरकार द्वारा अकाल या भूखमरी से निपटने की बाध्यता या उत्तरदायित्व नहीं है। जबकि अन्य तीनों विकल्प विपक्षी दल, स्वतंत्र मीडिया और चुनावी हार का डर है, सरकार तुरंत कदम उठाने के लिए बाध्य करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 6, किसी जिले में 40 ऐसे गांव हैं जहां सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया। इन गांवों के लोगों ने एक बैठक की अपनी ज़रूरतों की और सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? तो आइए देखिएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क, ख, ग और ग। तो इसका जो उत्तर सही रहेगा ग। यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो उत्तर है ग होगा, सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 7 है, लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तर्कों का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर क, सेना का देश सबसे अनुशासन भ्रष्टाचार मुक्त संगठन, इसलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए। जवाब, सेना का मुख्य काम देश की सीमाओं की रक्षा करना, अनुशासन बनाए रखना। यदि सेना शासन चलाने लगे और जनता की आलोचना या असंतोष को दबाने लगे तो नागरिकों के मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन चलाने के लिए योग्य होते हैं, क्योंकि वे जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ख, बहुमत के शासन का मतलब है मूर्खों और अशिक्षितों का राज। हमें होशियारों के शासन की जरूरत है, भले ही उनकी संख्या कम न हो। जवाब, लोकतंत्र इस बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है कि हर वैश्विक नागरिक की राय समान रूप से महत्वपूर्ण है। यदि कुछ विद्वानों कम लोगों के हाथ में सत्ता सौंप दी जाए तो वे बहुसंख्यक आम जनता के हितों की अनदेखी कर सकते हैं। बहुमत का शासन अधिक समावेशी होता है, इसमें सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाता है। ग, आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्म गुरुओं की जरूरत होती है, और तो उन्हीं को राजनीतिक मामलों में मार्गदर्शन का काम क्यों नहीं सौंपा जाए। देश पर धर्म गुरुओं का शासन होना चाहिए। जवाब, आध्यात्मिक और धार्मिक मामले व्यक्तिगत आस्था से जुड़े होते हैं, जबकि राजनीति और शासन का संबंध समाज के सभी नागरिकों के लिए समान कानून और भौतिक व्यवस्था से है। धर्म गुरुओं के शासन से धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हो सकता है, और आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में धर्म और राजनीति को अलग रखा जाता ताकि सबको समान अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न 8, इनमें से किन कथनों को आप लोकतांत्रिक समझते हैं, क्यों? क में दे रखा है, बेटी से बाप, मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय सुनना नहीं चाहता, हमारे परिवार में बच्चे ही वही शादी करते हैं जहां माँ बाप तय करते हैं। लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक। अलोकतांत्रिक क्यों? इसमें बच्चों की व्यक्तिगत पसंद और विचारों की पूरी तरह उपेक्षा की गई और तानाशाही रवैया अपनाए गए। ख, छात्र शिक्षक कक्षा में सवाल पूछकर मेरा ध्यान मत बटाओ। लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक। अलोकतांत्रिक क्यों? यह छात्र की जिज्ञासा को दबाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रोकने का प्रयास है। नेक्स्ट है, अधिकारियों से कर्मचारी, हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए। लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक, तो इसका उत्तर करेंगे लोकतांत्रिक क्यों? इसमें कर्मचारी अपनी जायज़ मांग और अधिकारों की बात कानून के दायरे में रह कर रख रहा है, जो समानता और श्रमिक अधिकारों के अनुकूल है। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 9, एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें और फैसला करें कि आप इस लोकतंत्र को कहेंगे या नहीं। अपने फैसले के पीछे तर्क भी बताएं। क में दे रखा, देश के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं। फैसला, लोकतांत्रिक प्राथमिक रूप से तर्क, नियमित चुनाव और सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार लोकतंत्र के बुनियादी स्तंभ है। ख में दे रखा है, तो इसी प्रकार देखिएगा, ये आप देख सकते हैं। ग का भी देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या 10 है, अमेरिका के बारे में 2004 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार दी गई रिपोर्ट भारत के उदाहरण देते हुए लोकतंत्र और गरीबी पर एक लेख लिखिए। तो लेख लिखेंगे, लोकतंत्र और गरीबी प्रस्तावना, लोकतंत्र का केवल नियमित चुनाव कराना है, सरकार चुनाव नहीं, बल्कि इसका वास्तविक उद्देश्य समाज के हर वर्ग को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाना। हालांकि दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में ये देखा गया है कि आर्थिक असमानता और गरीबी लोकतांत्रिक प्रक्रिया समानता को गहराई से प्रभावित करती है। नेक्स्ट देखिएगा, आर्थिक असमानता, राजनीतिक प्रभाव, जैसा कि 2004 की अमेरिकी रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अमीर वर्ग के पास संसाधनों की अधिकता के कारण राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता अधिक होती है। यहाँ स्थिति भारत जैसे विकासशील लोकतांत्रिक देशों में भी देखने को मिलती है। भारत में यद्यपि हर वैश्विक नागरिक को वोट देने का समान अधिकार है, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य प्राप्त है, परंतु व्यवहारिक जीवन में गरीबों की आवाज़ नीतियों के निर्धारण में उतनी प्रभावी नहीं हो पाती हैं जितनी अमीरों की। गरीबों की अनदेखी और चुनौतियाँ, इस प्रकार से ये आपको विद्यार्थियों लेख करना है। लेख लिखिएगा विद्यार्थियों, और निष्कर्ष इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न
तो विद्यार्थियों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।